अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट किया है, यानी ट्विटर पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट लिखा है, प्रिय उत्तर प्रदेश के समझदार मतदाताओं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जनप्रिय जीत, ये गरीब की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। हम अपना दायित्व निभाएंगे। हार्दिक धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और विक्ट्री वाला साइन मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव इस वक्त नजर आ रहे हैं। उस ट्वीट और लंबा चौड़ा ट्वीट है, ये संविधान को संजीवनी मानने वाला संविधान रक्षकों की जीत है, ये लोकतंत्र के हिमायती हिम्मती लोगों की जीत है, ये गरीब की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये सकारात्मक राजनीति की जीत है, ये मन के सच्चे और अच्छे लोगों की जीत है, ये इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति की जीत है। तो ये पोस्ट उन्होंने किया है और लंबा पोस्ट है जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये पीडीए के रूप में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और अगड़ों में पिछड़े के उस मजबूत गठजोड़ की जीत है जिसे हर समाज वर्ग के अच्छे लोग अपने सहयोग और योगदान से और भी मजबूत बनाते हैं। हर्षवर्धन जी, ये बात उसी पर आ गई है। मतलब जो एक बड़ा वोट जो टूटा है और जो छूटा है मायावती का, वो सीधे के सीधे आ जुड़ा अखिलेश यादव के साथ। नहीं, ये अखिलेश यादव की बहुत बड़ी जीत है और इसको निश्चित तौर पर वो उसी तरह से दिखाएंगे। लेकिन मैं एक बात जो कहता हूं ना कि जनता ही हमेशा जीतती है। जब अखिलेश यादव हार जाते हैं, सिर्फ उनके परिवार की सीटें जीत, तभी लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ था। जब राहुल गांधी अमेठी से हार जाते हैं, तब भी लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ था, तब भी लोकतंत्र उतना ही जीवन था, तब भी वही जनता थी। दुर्भाग्य से यही लोग जब जनता से हार जाते हैं तो कहते हैं कि देखिए जनता ही सांप्रदायिक हो गई, जनता ही खराब हो गई। मेरा मानना है जनता तय करती है, जो पार्टी और नेता उसको अच्छे से बचा पाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता अपनी बात अच्छे से नहीं बता पाए। 67 सीटें गवा देना, दक्षिण का द्वार खुला है, ये अलग बात है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी पट्टी में 67 सीटें गवा देना, ये क्या बताता है? नहीं, इसका बहुत सीधा सा मतलब है। और देखिए कई चीजें होती हैं। अब जैसे मुझे नहीं समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा चुनाव के बीच में साक्षात्कार देते हैं और कहते हैं कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं रही। मैं ये नहीं मानता हूं कि संघ उस तरह से काम नहीं करता, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें भी, संगठन में क्या बहुत से लोग हैं जिनसे चर्चा उस तरह से नहीं होती है? क्या पार्टी के जो फीडबैक सिस्टम, जिसको लेकर मैं बार बार कहता हूं नरेंद्र मोदी का फीडबैक सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग जिनको बार बार कहा जाता है कि हाशिए पर हो गए, 1 2 लोग 4 लोग, वो पार्टी चला देते हैं। हर्षवर्धन जी, तो क्या संघ ने हाथ खींच लिया आपको लगता है इस चुनाव में कहीं ना कहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। इस तरह से कहना कि सबने हाथ खींच लिया, ये थोड़ा सा जनरलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हाँ, अगर लगता है कि भाई सब कुछ हुआ ही जा रहा है तो फिर हम क्या करें, हमारी भूमिका क्या है, वो जो पहले सबकी भूमिका तय रहती थी, कहीं न कहीं इस चुनाव में वो मिसिंग दिखती। नहीं, पर वो जो परिवारवाद की बात हमेशा बीजेपी की तरफ से कही जाती थी, तो 5 की 5 सीटें यादव परिवार जीता है। जनता तो देखिए ना, जनता तो काम पे वोट देती है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, देखिए मैं थोड़ा सा इस पे सहमत हूं। सिर्फ अगर काम पे होता तो उत्तर प्रदेश में या देश में जो काम इस सरकार के दौरान हुआ है वो अकल्पनीय है। और जिस अयोध्या काशी की बात करते हैं, हम कहते हैं चलिए ठीक है, विवेक जी को, राम को नहीं मानना है, न माने, काशी विश्वनाथ को नहीं मानना है, न माने, लेकिन जो भी अयोध्या और वाराणसी गया है उसको पता है कि इस शहर का कायाकल्प कैसे हुआ, वहां क्या क्या काम हुआ है, और वो इंटरनेशनल मैप पर जिस तरह से आए, मैं कहता हूं कि वो एक हिस्सा है। लेकिन और ढेर सारे कारक विकास के साथ होते हैं, सिर्फ विकास पर या सिर्फ किसी एक चीज पर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी